Hello students, today we will discuss unit test of class 2nd subject maths. Unit test number is B3. क्लास 2nd के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करना है और जब देखेंगे आप अपने आंसर मिला सकते हैं। जब आपके आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएं, तब अपनी बुक के बिल्कुल सेम इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी कराए जाएंगे। आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आप क्लास में जब भी ये आएंगे आपके, तो आप बड़ी आसानी से इन्हें कर पाएंगे। तो एडिशन पहले देख रहे हैं। इसमें हमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा गया है। वंस में 2 है, टेंस में 3 है और हंड्रेड्स में 4 है। इसी तरह से प्लस करना है। वंस में 3 है और इसी तरह से टेंस में 6 है। अब इनको प्लस करना है। क्लास 2nd में सभी स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। अगर कोई क्लास 2nd में ऐसा स्टूडेंट है जिसे डंडे खींचने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अगर उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, उंगलियों पर वो ठीक से नहीं गिन पा रहा है, तो डंडे खींच के अगर करने की बात है तो डंडे खींच कर भी कर सकते हैं। मेन बात है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आना चाहिए। जैसे भी आप करना चाहें वैसे करें। अभी आप डंडे से बिल्कुल ठीक करेंगे तो बाद में उंगलियों पर अच्छे से काउंट कर पाएंगे, और जब उंगलियों पे अच्छे से काउंट कर पाएंगे तो फिर आप बिना उंगलियों के ऑरल भी आसानी से काउंट कर पाएंगे। 3 और 2 सिंपल पाई होता है। जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले 2 डंडे खींच लेंगे, फिर 3 कर खींचेंगे, 1 2 3, और इस तरह से जब काउंट करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह से 6 और 3 9 है और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो वो ऐसे ही आ जाएगा। बी में आएंगे 7 और 2 9 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 3 का 3 ऐसे ही आ जाएगा। सी में 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 8 का 8। डी में 0 में 8। अगर कोई नंबर 0 है तो प्लस करते हुए जिस नंबर के साथ आप 0 को प्लस करेंगे वो ही आपका आंसर आएगा। इसका मतलब 0 में जब आप 8 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 8 ही रहेगा। 0 के साथ किसी नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर वो ही नंबर आता है। 0 के साथ 8 है तो 8 ही आंसर आएगा। 5 और 3 8, 7 और 2 9। अब कुछ क्वेश्चंस हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही करेंगे। अगर किसी को डंडे खींचने की ज़रूरत पड़ती है तो वो डंडे खींच ले। जैसे 4 में से 3 को माइनस करना है, पहले 4 डंडे 1 2 3 4, 3 डंडे कट करने हैं, कट कर लो, 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 में से 0, जब 1 में से 0 जाएगा, किसी भी नंबर में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो नंबर सेम एज इट इज़ आ जाता है। 1 में से 0 जाएगा तो उसमें कुछ भी कम नहीं होगा और 1 का 1 ही आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 में से 1 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5। इसके बाद 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 7 जाएगा 0। अगर ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर है
1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3, 5 में से 5, 7 में से 7, किसी भी नंबर में से दूसरा सेम नंबर अगर आप माइनस करेंगे, इक्वल नंबर आप माइनस करेंगे तो नीचे 0 आएगा। दूसरी तरह से 7 डंडे आपने खींचे, 7 के 7 कटेंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो अभी बताया गया है 0 आ जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो अभी बताया है 0 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। फिल इन, अब खाली जगहों को भरना है। देख लेते हैं क्या भरने के लिए इसमें। दी नंबर बिफोर 456 456 इज, नंबर बिफोर पहले 456 से पहले क्या आएगा, वो आएगा 455। 456 से पहले आएगा 455 एंड द नंबर आफ्टर इट इज़, और इसके बाद जो आएगा 56 के बाद आएगा 57। 456 के बाद 457 हमारा आंसर आएगा। द टू नंबर्स आफ्टर 199, 199 के बाद दो नंबर आ रहे हैं। 99 के बाद आएगा 200, 200 के बाद आएगा 201। इसी तरह से सी द टू नंबर्स बिटवीन 698 एंड 701, ऐसे दो नंबर जो 698 और 701 के बीच आएंगे वो आएंगे 660, 698, 699, 700 और 701। इस तरह से ये सीरीज पूरी हो गई। अब आएंगे डी। डी में है द टू नंबर्स बिटवीन 787 और 790। टू नंबर्स बताने हैं जो आएंगे 787 के और 790 के बीच में। तो इनके बीच में आएंगे 787, उसके बाद 788, फिर 789 और 789 के बाद आता है 790। तो इस तरह से ये हमारी सीक्वेंस पूरी हो गई है और दिए हुए दो नंबरों के बीच के दो नंबर हमने लिख दिए। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देख लें भाई क्या पूछा जा रहा है। 3 में है राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। क्या आएगा, बिफोर बताना है और आफ्टर भी बताना है। 347 से बिफोर है 46, 346, 347, 347 के आफ्टर है, बाद में है 348। 652 से पहले आएगा 651 और बाद में आएगा 653। ऐसे ही 735 से पहले आएगा 734 और 735 के बाद आएगा 736। 109, 109 से पहले आएगा 108 और 109 के बाद आएगा 110। 499 से पहले आएगा 498 और 499 के बाद आएगा 500। 500 से पहले आएगा 499 और 500 के बाद आएगा 501। तो ये आपके पास आ गया 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आ गए। मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, सिंपल है। आपने सेकंड तक आपको ये टेबल सारे याद हो जाते हैं, 9 तक सारे टेबल आपको अच्छे से याद होते हैं क्लास सेकंड में। तो 2 2s देख लेंगे 2 के टेबल में 2 2s, 2 के टेबल में 2 बार जाएगा 2 2s 4। उसके बाद 8 के टेबल में 3 जा, 8 3 जा 24। 3 के टेबल में 6 बार 3 6 जा 18। 4 के टेबल में 5 बार 4 5 जा 20। 5 के टेबल में 7 बार 5 7 जा 35। 4 के टेबल में 7 बार 28। ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वर्ड प्रॉब्लम इससे पहले वाली वीडियो में
कराई जा चुकी हैं। इससे पहले का पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1 अगर इस यूटी का आप देखेंगे तो आपको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स, इनके एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी, कितने, ऐड दी थिंग्स, चीज़ों को ऐड करो, इन दी ग्रुप्स, ग्रुप्स में, टू फाइंड आउट, निकालने के लिए। हाउ मैनी, कितना आएगा, ऐड दी थिंग्स, चीज़ों को जोड़ो, इन दी ग्रुप्स, ग्रुप में, टू फाइंड आउट, निकालने के लिए। तो हाउ मैनी निकालने के लिए ग्रुप्स में इन्हें जोड़ना है। 2 2s आर, 2 का ग्रुप है और 4 बार है। तो आपने देखा 4 बार है और एक बार में 2 है, तो 2 4 2s आर 8। फिर 2 ग्रुप है, ग्रुप 2 है तो 2 3s आर, और 3 3 के ग्रुप है। एक 3 का हुआ, दूसरा 3 का हुआ, तो 3 3 के 2 हैं, तो 2 3s आर 6। नेक्स्ट ग्रुप है 4 4 4, 4 4 के 3 ग्रुप हैं, तो 3 ग्रुप हैं, 3 4s आर 12 आंसर आएगा। इसके बाद 2 2 के ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 के हैं और 2 2 के हैं। 5 ग्रुप हैं 2 2 के, तो 5 2s आर 10 आंसर आ जाएगा। फिल इन, खाली जगहों को भरो। ये भी मल्टीप्लिकेशन के हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल हैं। 9 तक की टेबल सबको याद है, तो हम इसे सीधा कर सकते हैं। तो खाली जगह है, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 3 जा 6। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा, 2 4 जा 8। 2 के 4 में 10 कितनी बार में आएगा, तो 2 5 जा 10। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, 4 3 जा 12। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा, 7 जा 2 7 जा 14। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आएगा, 4 5 जा 20। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये हमारे आ जाएंगे। आई होप आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद इन्हें नोटबुक पर लिखना है, लिख के अपने आप से सॉल्व करना है और अपने आंसर मिलाने हैं। जब आंसर आपके बिल्कुल ठीक आ जाएं तो सिमिलर, बिल्कुल इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए हैं, क्लास 2nd की बुक में दिए गए हैं, उन दूसरे क्वेश्चंस को आपको करना है। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।